बहुत समय पहले पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया था। उनमें से एक असुर महिषासुर सबसे शक्तिशाली था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान पाया कि कोई भी देवता या दानव उसे पराजित नहीं कर पाएगा। वरदान पाकर महिषासुर घमंडी हो गया और तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को हराकर उनकी सारी शक्तियां छीन लीं। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास गए। सभी ने मिलकर एक दिव्य शक्ति का सृजन किया। तीनों की ऊर्जा से एक अद्भुत तेज उत्पन्न हुआ और उसमें से प्रकट हुई माता दुर्गा। माता के 10 हाथ थे और हर हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र थे। उनके स्वरूप से पूरी सृष्टि प्रकाशमान हो उठी। देवताओं ने माता को अपने अपने शस्त्र दिए। भगवान शिव ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, वायुदेव ने धनुष बाण और इंद्रदेव ने वज्र प्रदान किया। माता दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर महिषासुर से युद्ध करने चलीं। महिषासुर और माता दुर्गा के बीच युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला। महिषासुर कभी भैंसे का रूप धारण करता, कभी हाथी और कभी सिंह, लेकिन माता दुर्गा हर बार उससे डटकर लड़ती रहीं। अंत में 10वें दिन माता ने महिषासुर का वध कर दिया और संसार को उसके आतंक से मुक्त कराया। इसी विजय के उपलक्ष्य में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, मुचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। हर दिन माता के अलग रूप की आराधना से भक्तों को शक्ति, बुद्धि, साहस और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का यह पर्व न केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, बल्कि यह भी सिखाता है कि जब बुराई अपने चरम पर पहुंचती है, तब देवी शक्ति स्वयं प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती हैं। आज भी लोग नवरात्रि के दिनों में व्रत रखते हैं, गरबा और डांडिया खेलते हैं तथा माता के 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हैं। 10वें दिन, जिसे विजयादशमी या दशहरा कहा जाता है, वह इस बात की याद दिलाता है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है, चाहे अधर्म कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो।